हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बोलिए, आवाज आ रही है सभी को। यस। ये अपने आप की कहानियां मत बनाया करो। क्लास नहीं होगा दिस एंड दैट। तू कहेंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मस्त हैं। बोले बेटा। होना ही चाहिए। ऑडियो वीडियो सब क्लियर। यस। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट यस, थोड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ मैं। तो ये आज अपनी स्पेशल क्लास थी थर्मो, नॉट थर्मो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो आज रात को नहीं होगी। कल स्पेशल क्लास जरूर होगी। तो स्पेशल क्लास पे जाके आप लोग, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ाए हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, जो टाइम टेबल होता है वो वहीं पे आ जाता है। तुम्हारे रैंक नहीं आया, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, तो तुम्हें घर में घुस के मुझे कुछ पीटना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। देखो, कोई भी है, तुम्हें क्या लगता है बेटा, अपनी बीएससी में अगर तुम्हारे सामने ये नहीं लिखा है, पहली बात। एमएससी में तुम्हारे सामने ये नहीं लिखा है, यह है दूसरी बात। और फिर आगे जितने भी एग्जाम्स है, याद रखना, कम से कम जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं उनके रिज्यूमे में मैं 5-6 ये चीज़ें तो लिखवा के ही रहूँगा कि डीयू में इतनी रैंक है, एनआईटीज में इतनी थी, और इसमें बीएचयू में इतनी। इससे हमारी जो रिज्यूमे है वो काफ़ी अच्छा बनता है, राइट। तो आप लोग सभी लोग ये ध्यान रखिए, सिर्फ एक एग्जाम क्लियर नहीं करना है, सारे एग्जाम क्लियर करने होंगे। भाई आप लोग आइकॉनिक कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो सीएसआर नेट वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि आप लोग तो किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 3 मंथ 6 मंथ जो भी सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप एमएससी में हैं तो आप 1 ईयर तो 1 ईयर लीजिए, और अगर फर्स्ट ईयर में ही है तो 2 ईयर प्रोग्राम लीजिए, क्योंकि उसी से आप सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये CSIR नेट है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 11th क्लास से लेके एमएससी तक सब आना चाहिए, और वो 6 मंथ में कभी नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों को पहले से ही काफ़ी चीज़ें अच्छी आती हैं तो फिर 6 मंथ में पॉसिबल है। लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, CSR UGC नेट वाले फोल्डर में जाना। उसके बाद आप लोग प्लस कोर्स में अगर कोई भी कोर्स को बाय करना चाहते हैं, 3 मंथ का ही लेके चलना। अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका एक फाइनल ईयर हो चुका है, एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए APR10, हाँ ये सारी बात तो बता दी, काम की बात तो बताई नहीं। APR10 कोड यूज करना है, इससे आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। ठीक है। और प्राइस हाइक होने वाला ही है। रिक्शन इंटरमीडिएट का एक बार कंप्लीट रिवीजन भी कराऊंगा। ग्रुप थियरी चल रही है अभी, ग्रुप थियरी का आज भी क्लास है भाई। सभी लोग प्लस वाले बच्चे 9:30 पे प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था अबाउट हाइड्रोबोरेशन। वाटर मॉलिक्यूल को कैसे ऐड किया जाए। पहला तरीका तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आप कभी भी एक्वस में एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं उसको, तो ये भी एक तरीका वाटर ऐड करने का है, बट दिस इज नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड। ठीक है। ये तभी हो पाता है जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो ज्यादा यील्ड मिलती है। दूसरा तरीका हमने सीखा था Hg2+ मर्क्यूरेशन। ठीक है। अगर आप ऑक्सी मर्क्यूरेशन करेंगे, मर्क्यूरेशन के स्टेप बिल्कुल ब्रोमोनियम आयन की तरह, बिल्कुल सिमिलर टाइप की रिएक्शंस को हम एक तरफ पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। कौन किधर अटैक करेगा ये सारी बातें आपको बताइए। मरकरी को हटाने के लिए डीमर्क्यूरेशन पढ़ना, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो हम आने वाली क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे। डीमर्क्यूरेशन करने के लिए NaBH4 है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन करने के लिए HgOAc2 यानी Hg+2 में दे रखा होगा, राइट। क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे। अगर BH की जगह BD दे दिया बेटा तो ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। और एल्काइन में भी ये वर्क करता है, लेकिन एल्काइन में डीमर्क्यूरेशन करने के लिए आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा एसिडिक रखने की जरूरत है। वो टोटमराइज होके ऑटोमेटिकली कीटोन प्रोड्यूस करेगा। मिथाइल कीटोन प्रोड्यूस करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। टर्मिनल एल्काइन से
मिथाइल कीटोन, याद रखना कन्वर्जन भी करने होंगे हमें, तो आपको वहां काम आएगा। एक एक क्वेश्चन हमने ध्यान से समझा था लास्ट क्लास में। हाइड्रोबोरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। BH3 का एक H जाता है, देखो ये जो एरो है ना उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्यन बेटा रुक जाओ, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मैं कल की क्लास का रिवीजन करा दूं। ये p ऑर्बिटल में डोनेट करेगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस H को खींच लेगा। तो याद रखना BH2 ग्रुप उस तरह जुड़ना चाहता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है। मैंने दो तरीके से समझाया था कि अगर आप एंटी मार्कोनिको एडिशन करना चाहते हैं, एक तो बोरोन के साथ जुड़े हुए बाकी ग्रुप को बल्कि कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है BH2 नॉर्मली भी उसी तरफ जाएगा जहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। अब BH2 को हटाना है और हमें वहां पर CO बॉन्ड लाना है। ये काम हमारा यहाँ से पहले का था। क्या आप लोगों को सारी बातें क्लियर है अब तक जो पढ़ाई थी? क्या हम स्टार्ट करें आज की क्लास को? बोले भाई, शो मी सम एनर्जी। यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो चल ही रही है। सेल का काफी पार्ट खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। कंडक्टेंस पूरा डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट आप लोग कर ही चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। काइनेटिक्स को दोबारा से स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। पहली साइक्लिक चल रही है, GOC रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सब चीजें अपने तरीके से चल रही हैं। साथ साथ रहिए, थोड़ी मेहनत करते रहिए और अपन लोग जरूर अपना बढ़िया फ्यूचर बना पाएंगे। बस साथ में मेहनत करने की थोड़ी सी जरूरत है, ठीक है। यस, बात ये है ऑक्सीडेशन विद NaOH एंड H2O2 क्या प्रोड्यूस करेगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो कार्बन बोरोन बॉन्ड है तो उसके बारे में लिख लो। कार्बन CB बॉन्ड इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। अगर हम इनको यूज करते हैं तो जो कार्बन बोरोन के बीच बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइज होकर CO में बन जाता है। चलिए इसके थोड़े से मैकेनिज्म को देख लेते हैं। वैसे तो याद रखिएगा बेटा, मैकेनिज्म की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ही पता होता है। बट आई विल शो यू द मैकेनिज्म। अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड गिवन है, साथ साथ बताएंगे, थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा, और मैंने इस पे 9BBN ऐड कर दिया। 9BBN कल पढ़ाया था। क्या आप मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, HBr2, ऐसा कोई ग्रुप ऐड कर दिया हमने जिसमें बोरोन के पास ऑलरेडी 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा, एक पे H जाएगा, एक पे Br2 ग्रुप जाएगा। आप इसे BH3 भी ले सकते हैं। मैं जानबूझ के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेता हूं, तो सो दैट कि आप लोगों को हर टाइप के रिएजेंट्स के बारे में अच्छा सा आइडिया है। अब आप किस तरफ ऐड करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बोरोन के पास जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसी में डोनेट करेंगे, ठीक है। और इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो H इसके साथ आएगा। किस टाइप का एडिशन आपको लग रहा है? सिन एडिशन लग रहा है कि एंटी एडिशन लग रहा है? कोई मुझे बताना चाहता है व्हाट काइंड ऑफ एडिशन, सिन और एंटी? तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, मैं एक स्टेप वाइज लिख के दिखाऊं आपको। सिन और एंटी में से कौन सा टाइप का लग रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। तो देखो, तुमसे कुछ ही पूछ लो, तुम वही जवाब देते हो जो तुम देना चाहते हो। इस तरफ होगा H। यस, देखो जिस तरफ H है, P, 2 R है इस पे, राइट। यहां है आपके पाई इलेक्ट्रॉन। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो आप एक बात समझ रहे हैं, जिस साइड से हाइड्रोजन जा रहा है उसी टाइप से Br2 जा रहा है। तो आप सभी लोग, अगर मैंने लास्ट क्लास में नहीं लिखवाया था तो इसको कहीं ना कहीं हाईलाइट कर लीजिए। वही जहां मैंने मैकेनिज्म दिखाया सबसे पहली बार, यस, वहीं पे लिखिए हाइड्रोबोरेशन बड़ा बड़ा सिन एडिशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन।
मैंने आपको बताया था जब हम एल्कीन पर रिएक्शन करने आते हैं तो आपको मैंने कैट याद करवाया था कि सिस पर एंटी एडिशन होता है तो थ्रायो बनता है। तो ये सब चीजें यूज होंगी, डोंट वरी बेटा, क्वेश्चंस बहुत हैं और सारे क्वेश्चन करेंगे, जितनी भी किताबें हैं उन सब के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है जब आप ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप किसी भी रैंडम असाइनमेंट से मत कीजिए, बस इसी चीज से मैं बच्चों को बचाने की कोशिश करता हूँ। इन असाइनमेंट से बचिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, बुक्स के में जो गिवन है 16 एग्जाम्पल उनको पढ़िए अच्छी बुक से, तो ही आपका कुछ बढ़िया बात आप सीख पाएंगे, अदरवाइज सारी जीवन इसी में लगे रहेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखो हुआ कुछ इस प्रकार, ये रहा पीएच, ये कहानी बन गई आपके सामने, समझ रहे होंगे आप लोग। ये पीएच कहाँ गायब कर दिया मैंने, पी, दिस इज फिनाइल ग्रुप, राइट। एक पे तो एच जाके जुड़ गया, दूसरे पे क्या जुड़ा, Br2, तो मैं इसको Br2 को बिल्कुल येलो कलर से दिखा रहा हूँ, बी, लेट सपोज R एंड R। अब होगा क्या बेटा, ध्यान से समझो, आप लोगों ने क्या ऐड किया, आप लोगों ने ऐड किया ये वाला NaOH और H2O2, ठीक है। तो इसमें Na प्लस और OH नेगेटिव है, H2O2 का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं HOOH, ठीक है। यहाँ से OH नेगेटिव है, इस पे H पॉजिटिव है, तो आप एक तरीके से सोच सकते हैं अगर OH आयंस इसके H प्लस को खा जाए तो आपके पास जो स्पीसीज जनरेट होगी जो बहुत ही मजेदार होगी वो ये है, दिस, समझ में आ रहा है आपको, बोलो, इसको बोलते हैं हाइड्रो पेरोक्साइड आयन। तो आपको लिख लो, छोटी छोटी चीज लिखते जाओ, दिस इज हाइड्रो पेरोक्साइड आयन। मैकेनिज्म कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेंगे तो काफी हेल्प हो जाएगी। वेरी गुड इवनिंग सोहेल, ट्राई टू बी प्रेजेंट ऑन टाइम। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो अभी भी बना हुआ है, तो होगा कुछ यूं कि ये जो नेगेटिव वाला है ये इसको डोनेट कर देगा, राइट। डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, देखते जाइए सभी लोग, कुछ इस तरीके की सिचुएशन जनरेट हो जाएगी आप लोगों के साथ। पीएच दिस आराम से अपनी कॉपी में बनाते चलिए इसको, Br, इस बार एक बॉन्ड और बन गया बोरोन का, जो आपका बोरोन है 2R से तो जुड़ा ही था, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये OH। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये जो स्पीसीज बनी है ये थोड़ी सी अनस्टेबल है, तो इसमें क्या होता है जो एल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाता है, लिख लेना अनस्टेबल, अनस्टेबल, और एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाता है। कौन से वाले एल्काइल ग्रुप का माइग्रेट हो रहा है यहाँ पे, देखो इन सबको हम बाद में पढ़ेंगे। अगर मैंने आपको ये वाली बात पढ़ा दी थी क्या, मल्टीपल टाइम्स एडिशन होता है, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, नहीं अभी ये वाली बात नहीं बताई मैंने, चलिए कोई बात नहीं, इस बात को भी अभी बताता हूँ मल्टीपल टाइम्स एडिशन होने का क्या मीनिंग होता है। तो देखो मैकेनिज्म को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन कहता है भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, आपके बीच हमारा मजा नहीं आ रहा आपके साथ आने का, तो ये जाता है यहाँ पे, और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इस पर शिफ्ट हो जाता है। पहले ध्यान से देखते रहो फिर समझाता हूँ क्या हो रहा है। तो क्या बनेगा, देखो बेटा पीएच, आप इस टाइप के मैकेनिज्म के साथ ज्यादा फैमिलियर नहीं होंगे बट कोई इशू नहीं। अब O आ गया बीच में, देखो ध्यान से क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड टूट के ये इसके साथ चला गया, ठीक है, मैंने इसको जोड़ा, OH नेगेटिव कहीं बाहर भाग गए, तो अब ये O के थ्रू जुड़े हैं, बोरोन के थ्रू नहीं जुड़े हुए, दिस इज Br2 और OH आयंस मस्ती में बाहर। अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखो, जो बोरोन है उसके पास अभी फिर से एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो मैं इसको ये अटैक करेंगे OH नेगेटिव और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये प्रोटोनेट हो जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, देखो जरा ध्यान से, दिस PH then this OH। तो मैकेनिज्म मैंने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया है, बस आपको इतना मैंने बताया बेटा, इन सब मैकेनिज्म को आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। आपको ये पता होना चाहिए अगर आप हाइड्रोबोरेशन करने के बाद जब BH3 इस पे जुड़ जाता है, आप अगर इन दोनों का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो दो बातें पता होनी चाहिए फिलहाल के लिए। एक तो हाइड्रो पेरोक्साइड आयन है जो अटैक करता है,
देन अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, अल्कोहल मिलता है। तो ये दो स्टेप के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ज्यादा किसी को भी बना बना के नहीं देखना है, एग्जाम में कभी इसके मैकेनिज्म के बारे में कोई बात नहीं होगी, बट मैंने आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया है। क्लियर है सभी को इतनी बात? अब नेक्स्ट बात क्या है, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि कभी भी याद रखना बेटा, ये एक बार एडिशन नहीं होता। अगर आपने किसको लिया है, BH3 को लिया है, इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना। ये रहा आपके पास कंपाउंड, यहां से हमने शुरू किया था। मैं आपको कहा था अगर मान लीजिए आपको वो BH3 लेके देता है, BH3, तो H जाएगा मोर सब्स्टिट्यूट साइड पे, तो आप जानते हैं क्या बनेगा। ये मैंने पहले भी बनाया था जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, लाइक दिस 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 दिस। एक पे आएगा H और एक पर BH2। आप चाहें तो इस H को रिप्रेजेंट करें, और दिल में नहीं है कोई ख्वाहिश है तो इस H को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। अगर एल्कीन और प्रेजेंट है, और होगी प्रेजेंट, देखना सेम एल्कीन और भी अभी प्रेजेंट है, तो इसके पास अभी एक H और है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल से फिर डोनेट कर सकते हैं, राइट। डोनेट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो जरा, बनेगा आपके पास ये, आपके पास बोरोन है, बोरोन, और उसके साथ जुड़ी हुई नजर आएंगी आपको दो एल्कीन्स। तो ऐसे जोड़ी थी हमने अभी, दिस दिस एंड दिस, और दूसरी भी ऐसे जोड़ दी, दिस 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 एंड। अभी इस पे एक H है, राइट। और अगर आप फर्दर एडिशन एल्कीन इसके अंदर और भी प्रेजेंट है, जो कि रहेगी क्वेश्चन में, राइट, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, नॉट रिडक्शन। कविता, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये। C और B बोरोन हट रहा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है। अगर एक और एल्कीन प्रेजेंट है, सोचो यहाँ पे, तो इसके पास H था, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, बोरोन बीच में, देन दिस 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 दिस, एक इधर, एक दो फोर, एक इधर, लाइक दिस। इसको अच्छे से बनाना चाहिए मुझे, दिस एंड दिस, राइट। ये बन गया है आपका ट्राई एल्काइल बोरेन। तो ये हमेशा रिएक्शन में ऐसा ही होगा, ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा। ये रिएक्शन चलती रहती है। अब आपको मैं इस रिएक्शन से फाइनल सारी बातें समझा रहा हूँ कि अगर आप कभी भी रिएक्शन पर BH3 ऐड करके उन्होंने दिया आप लोगों को, राइट, तो आप क्या करेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड BH2 जोड़ेंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड H जोड़ेंगे। ये और आगे बात करता हूँ, एल्कीन जब तक प्रेजेंट रहेगी इसके पास H है, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी। और लास्ट स्टेप में जिसके मैकेनिज्म को मैंने अभी आपको दिखाया भी था, सिर्फ आपको ये लिखा मिलेगा H2O2 OH आयंस। ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने पे आपको रटने का तरीका अगर जानना है तो कैसे रटना है, देखो जरा ध्यान से, ऐसे रट सकते हो आप लोग। ये सारे बॉन्ड तोड़ने हैं, बोरोन और कार्बन के बॉन्ड तोड़ने हैं। H2O2 में क्या होता है, OH OH, राइट, OH 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 एंड OH। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आपको एक तो बोरिक एसिड मिल जाएगा, और आपको 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे इस चीज के, दिस 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 OH। तो कभी कभी ये बात आ जाती है, वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कितने BH3 का एक मॉलिक्यूल कितने मोल ऑफ एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। तो आपने देख लिया है कि BH3 का एक मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है। पहले ये बनेगा, उसके बाद आगे रखने का तरीका है। मैकेनिज्म किसी को देखना हो कभी भी तो मैंने आपको बताया, हाइड्रो पेरोक्साइड आयन अटैक करेगा, ठीक है, एंड देन एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है, एंड फाइनली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो आपको मैकेनिज्म को दिल पे नहीं लगाना है, आपको ये वाली जो बात मैंने बताई है इसी को दिल पे लगा के रखना है। सभी को समझ में आया हाइड्रोबोरेशन? अब बात करते हैं सर, ठीक है, ये तो वो इंफॉर्मेशन है जो हाइड्रोबोरेशन के बारे में हमें होनी चाहिए थी, थोड़ा बेसिक आइडिया। पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे जरा ध्यान से देखो बेटा।
मान लीजिए मेरे पास एक 6 मेंबर रिंग है, उस पर CH3 जुड़ा हुआ है, और मैंने एरो पे आपको लिख के दिया इस तरीके से, पेपर में लिखा आएगा इस तरीके से, देखो BH3, सॉल्वेंट वगैरह का रोल अभी मत सोचो, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, शांति से समझा करो, हर चीज का रोल आएगा। H2O2 OH नेगेटिव, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अच्छा देखो, इस बार आप थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री को ध्यान रखना, अगर जिस तरफ से H आएगा उसी तरफ BH2 आएगा। अच्छा ये वाला मैं करके दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वाला आप, इससे अगला स्टेप आप बताएंगे। देखो देखो बेटा इधर, इस तरीके से मान ली, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ऊपर से अटैक हो रहा है, अप साइड से, ठीक है, तो जो CH3 है वो नीचे चला जाएगा, राइट। आपको पेपर में इतनी टेंशन नहीं लेनी, आपको जल्दी प्रोडक्ट बनाना है, और ये दोनों ऊपर होंगे क्योंकि सिन एडिशन है, H एंड BH2, राइट। और अगर मैं यहाँ अगले स्टेप में ऐड कर देता हूँ, क्या अगले स्टेप में मैं ऐड करने वाला हूँ सेकंड वाला, मान लीजिए फर्स्ट स्टेप था, इसको उठा ही लेते हैं, यहाँ से रखने का क्या मतलब है, अपने के पास क्या दिक्कत है, उठाने ही रख दिया, तो अब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और आप जानते हैं आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री बताइए OH और CH3 की, CH3 H को दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो, H को दिखाना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये बात समझनी है कि जो OH है और जो CH3 है, ये इस तरीके से होंगे, CH3 अगर बिलो द प्लेन है तो OH अबव द प्लेन होगा। तो पेपर में ऑप्शंस होंगे इस तरीके से, समझ रहे हो, वहां आपको क्या दिया जाएगा एक पेपर में, यहाँ तो मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, अभी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, कि ये क्वेश्चन होगा इस तरीके से, और एक ही एरो पे दोनों चीजें लिखी होंगी, ये और साथ में ये, और पूछेंगे फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एक में दोनों बिलो द प्लेन होंगे, एक में OH और वो बिलो द प्लेन होंगे, मतलब अलग अलग ऑप्शन बना देंगे यार, ठीक है। अब आप लोगों को अगर डायरेक्ट यहां से आ जाना है तो मैं कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं जाने की, आराम से चलो, ठीक है, एक स्टेप करने में कहीं तुम्हें जल्दी पेपर खत्म करके भागना नहीं है। तो अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो कुछ स्टेप्स हैं बेसिक, जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पीड से गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, तो वहां स्टेप जो स्टेप से कर रहा होता है वो कभी गलत नहीं करता, लेकिन जिसको डायरेक्ट पता होता है कि हमें क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ H और OH ऐड कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट भी बना सकते हो। यस, ये चीजें वो आदित्य, जब ऑप्शंस गिवन होंगे ना तो उसमें तुम्हें ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं जिसमें एक से ज्यादा सही है, अदरवाइज वो MSQ में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो वो क्लियरली बताएंगे आपको, डोंट वरी, सब कुछ बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा बिलो द अटैक और अबव द प्ले अटैक कर रहा है, क्लियर है। अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार और ट्राई कीजिए स्पीड से, और मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने की कोशिश कीजिए, स्टेप्स अपने दिमाग में कीजिए, आपका दिमाग जो है, नोट दिस, सिमिलर क्वेश्चन बन जाएगा अदरवाइज, ये लीजिए, दिस इज योर न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन, तो स्माइली हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, और पेपर में गिवन होगा BH3 H2O2 OH नेगेटिव, आप रिएजेंट देख के समझ जाएंगे, एल्कीन है तो H2O जो है उसका मार्कोनिकोव एडिशन होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये दोनों CH3 और OH, उनके बारे में आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या ज्ञान करना चाहते हैं, बस मुझे इतना बता दीजिए, दोनों CH3 और OH के बारे में क्या आप लोग कुछ प्रिडिक्ट करना चाहेंगे, क्या आप लोग मुझे कोई जवाब देना चाहेंगे, बोलिए बेटा। तुम भुला ना सकोगी, वेरी गुड, ठीक है, चलिए आपने बना लिया होगा, मैं ऐसा बिलीव करता हूं, अब एक बार मैच कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको ऐसा बनाना चाहिए था, अगर आपने अबव से अटैक करवाया है तो आपका जो OH है वो अबव ही आएगा, और दोनों CH3 जो हैं इस पर भी इस पर भी, बोथ CH3 शुड बी बिलो द प्लेन, अगर आपने अबव से अटैक करवाया है, क्लियर है सभी को। अब वो एराइथ्रोवेथ्रो तब बात करेंगे जब
एसाइक्लिक कंपाउंड होंगे पार्थ, ठीक है। तो आप समझ गए क्या करना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं सभी लोगों को, अब इसमें मैं क्या करूं, देखो पुरानी बातों को जोड़ रहा हूं, पुरानी बातों से जुड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस कि अगर आपके पास एक 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग दे रहा हूं, मैं क्यों दूं, मैं 4 मेंबर दूंगा। आपको इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो लिखा होगा पहले H2SO4 और सेकंड में लिखा है BH3H2O2OH नेगेटिव। चलिए फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए बेटा। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, जस्ट गिव मी 30 सेकंड, जल्दी बनाइए। चलो सबसे पहले 5 मेंबर रिंग बनेगी, वेरी गुड, कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। फर्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एंड देन जो एल्कीन बनेगी डिहाइड्रेशन होने के बाद मिथाइल शिफ्ट भी करेंगे, वेरी गुड, एंड देन एल्कीन का एंटी मार्कोनिकॉफ लगा के आप कर देंगे काम तमाम, कर देंगे सभी बच्चे। चलिए दिस इज योर होमवर्क, करके आना इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्लास में इसका सीधा आंसर डिस्कस कर लूंगा। तो ये सारी बातें समझनी, ये टफ क्वेश्चन काउंट होते हैं जिनको तुम सोच रहे हो। बच्चों को कुछ नहीं पता चलता कि सर रिंग एक्सपेंशन भी हो गया, मिथाइल शिफ्ट भी हो गया, एंड देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, व्हाट विल हैपन, ये सारी रिएक्शन जुड़ती रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसी का एक लास्ट पार्ट आप लोगों के पास के लिए आपके लिए बचा हुआ है। तो लास्ट पार्ट क्या कहता है बेटा, जरा ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, अगर मान लीजिए मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके से, ये रही एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं अनसिमेट्रिकल ही होते हैं। एरो के ऊपर क्या हो सकता है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं आपको। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर BH3 के साथ H2O2 और OH नेगेटिव दिया तो आप प्रोडक्ट बनाने में बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे, साथ साथ बना लीजिए। मोर हिंडर्ड साइड पे H, लेस वाले पे OH, राइट, कर देंगे इस काम को, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे थोड़ा सा चेंज करने को कहता हूं, देखो जिसने मैकेनिज्म देखा, मैंने आपको बताया था ना, मैकेनिज्म देखने के कुछ फायदे भी होते हैं। अब वो फायदा देख लो क्या है। नेक्स्ट इज, अगर मैं कहूं कि आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि पहले स्टेप में तो यस BH3 दिया हुआ है, बट इन द सेकेंड स्टेप आपको दिया हुआ है D2O2 और OD नेगेटिव, वेयर D इज द ड्यूटेरियम। तो क्या होगा, H जुड़ेगा या OD जुड़ेगा, इस पे थोड़ा सा कमेंट कीजिए। देखो इसीलिए मैं क्या कहता था कि पहले स्टेप, जब भी स्टेप्स हो रहे हैं दिमाग में इमेजिनेशन रखो कि एक पे H जाएगा, एक पे BH2 जाएगा, देन कौन अटैक कर रहा है, तो आपको पता चलेगा किस जगह पे क्या आना चाहिए। तो आप जानते हैं मेरा फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में तो इसका कोई रोल ही नहीं था, एक पे H दूसरे पे BH2, राइट। लेकिन अब रिप्लेस कौन करता था, जो O और D नेगेटिव अटैक करता था, राइट। यही वाली बात है, इसी पे तो शिफ्ट होता था अल्काइल का। तो आप जानते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस शुड बी लाइक दिस, एक पर H और दूसरे पर OD। क्लियर है सभी को, H एंड OD, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, इसी पे अटैक करवा देते हैं। थोड़ा और चेंज है, इस बार BH3 नहीं है, BD3 है, लेकिन दूसरे स्टेप में H2O2 और OH नेगेटिव।
बताओ बेटा। पहले स्टेप में BD3 है एंड देन H2O2 और OH नेगेटिव है, क्या बनेगा? बताना चाहता है कोई? बिल्कुल यही तो समझाया है आर्यन मैंने। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म अभी समझाया था मैंने आप लोगों को। मैंने वो ऊपर वाले क्वेश्चन से यही सिखाने की कोशिश की है कि जहां BH2 है वहीं OH आएगा। देखो ये अब द आर्यन जो बातें बताई है बेटा, देखो थोड़ा सा ना ध्यान रखना सीखो। ये सब बातें बताता हुआ चल रहा हूं मैं आप लोगों को। तो आप जानते हैं इस बार पहले स्टेप में क्या जुड़ेगा? पहले स्टेप में आपके पास जुड़ेगा बेटा D, क्योंकि BD3 है। लेकिन दूसरे स्टेप में आएगा OH। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैकेनिज्म से भी जा सकते हैं, सारी बातें आप समझ रहे हैं। आप समझदार बच्चे, आप इतने कोई गधे नहीं है, ज्यादा गधे नहीं है आप। और धीरे धीरे तो आप चीजें समझते जाएंगे तो मजा आ रहा है मेरे को तुम्हें पढ़ाने में। लास्ट स्टेप में उल्टा काम है। उल्टा क्या है? BD3 और H2D2 OD नेगेटिव, क्या बनना चाहिए? कंपाउंड ऐसे की बने, एक पे जुड़ेगा कुछ, दूसरे पे कुछ। क्या है वो कुछ कुछ? यस एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले वाले स्टेप से डी जुड़ेगा और फिर अटैक भी, नोट H2, मैंने क्या लिख दिया ये, D2O2 और डी जुड़ेगा। तो ये चार वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं, मैंने आपकी स्क्रीन पे सजा दिए हैं। चारों वेरिएशन को ध्यान रखना। हाँ कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, सर अगर मिक्सिंग ही कर दी जाए कुछ इस बुरी तरीके से, ठीक है, तो ज्यादा इससे ज्यादा मिक्सिंग नहीं करेंगे वो चीजों के स्टेप्स में, क्योंकि वरना क्या होगा ना, बहुत ही मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मैक्सिमम ऐसे ही दिया जाता है, अगर BH3 के साथ या तो H2O2 होगा या D2 वाला होगा दूसरे स्टेप में। ठीक है, BDO3 के साथ या तो ये वाला होगा या इस तरीके से होगा। क्लियर है? कर लेंगे बस। तो हाइड्रोबोरेशन खत्म हुआ। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें अभी तक सीखी। ठीक है, एल्कीन्स के बारे में रिएक्शंस पढ़ ली। अगर आप 11वीं क्लास के बच्चे होते तो आप लोग इन चीजों को हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ते, एल्केन पढ़ते, एल्कीन पढ़ते, फिर एल्काइन पढ़ते। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री को मिक्सअप करके पढ़ रहे हैं, फिर भी बचाते बचाते पढ़ रहे हैं। तो आप लास्ट मतलब जो अब तक हमने पढ़ा उसके कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कंक्लूजन दिमाग में कोई इमेज नहीं बनेगी। चलिए तो इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एल्कीन है इस तरीके से, राइट। अब मुझे ये बात बताइए, अगर पहले स्टेप में आपको बताते हुए चलना है, मैंने ऐड किया Br2, ठीक है, एंड CCl4। CCl4 नहीं ऐड किया, पहले मैं Br2 ऐड किया, छोड़ो। तो क्या होगा, अगर मैं इसकी जगह HgOAc ऐड करता हूं होल ट्वाइस, तो क्या बनेगा? अगर मैं इसकी जगह MCPB ऐड करता हूं तो क्या होगा? एंड लास्ट इसकी जगह डायरेक्ट HBr यूज करते हैं तो क्या होगा? ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी हैं इसकी। पहले वाले में आप जानते हैं सर, जैसे ही आप Br2 ऐड करेंगे तो ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए मैं दोनों को अबव मान के चल रहा हूं, ब्रोमोनियम आयन ये रहा। दूसरे वाले में क्या होगा? बिल्कुल सिमिलर टाइप, ये सारी रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, राइट। इसलिए मैं इनको एक साथ दिखा रहा हूं आप लोगों को, Hg प्लस OAc। क्लियर? MCPB ऐड करेंगे तो क्या होगा? MCPB ऐड करेंगे तो बेटा आएगा मजा, क्योंकि बन जाएगी क्या? इपोक्साइड। और HBr ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो यहां तो कुछ सोचने की बात है ही नहीं।
HBr के केस में तो एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा इस पोजीशन पे, या लेफ्ट वाली पे कर लो जहां तुम्हारा दिल करता हो। क्लियर है? अगले स्टेप पे चलते हैं भाई। यहां से आगे मैं आपसे दो चीजें पूछ सकता हूं। क्या है पहली चीज? मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि अगर मैंने ब्रोमाइड आयन को ऐड कर दिया, Br नेगेटिव, Br नेगेटिव या अल्कोहल, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? आप जानते हैं कि सर अगर आपने Br नेगेटिव अटैक किया होगा तो वो बिलो द प्लेन से आएगा। तो ओवरऑल स्टोरी कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये Br जो है एक अबव द प्लेन आ जाएगा और बिलो द प्लेन आ जाएगा Br, राइट? Br एंड Br। सिमिलरली आप ये भी जानते हैं अगर मैंने अल्कोहल यूज किया होगा तो क्या होता, यानी सॉल्वेंट बदल देंगे तो कहानी बदल जाएगी, पर ये वाली बात सेम ही रहेगी। ऊपर Br, नीचे आ जाएगा OR। सिमिलरली अब मुझे इसमें बताओ, HgOAc वाले पे अगर मैं ऐड करता हूं H2O एंड NaBH4, तो क्या बनेगा? तो अटैक कौन करेगा? H2O करेगा। फिर मर्क्यूरी को हटाने के लिए NaBH4 ऐड किया हुआ है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सर फाइनल प्रोडक्ट हम समझिए क्या बनने वाला है, इसमें OH जुड़ेगा। क्लियर है? इपोक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया था, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में कहानी बताई थी। ठीक है, अगर मैं ऐड करता हूं OR नेगेटिव, OR नेगेटिव, वैसे तो यहाँ दोनों साइड इक्वली सब्स्टिट्यूटेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदर बस यहाँ स्टीरियो का थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि जो OH है वो अबव द प्लेन आएगा बेटा, और जो ये OR है ये बिलो द प्लेन होगा। ये बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही टाइप के अटैक हैं, राइट? ऐसा भी हो सकता था मैं आपसे पूछूं ये H+H2O, तो इस बार भी क्या होगा? ये अटैक करेगा, रिंग ओपनिंग होगी, इस बार तो कोई दूसरी बात है नहीं, H2O अटैक करेगा। दोनों में से किसी भी साइड लग सकता है, तो फिर से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात समझने वाली है कि OH अबव द प्लेन ही रहेगा, कोई ये नहीं कहेगा सर बिलो द प्लेन आ जाएगा, नहीं नहीं, इस केस में OH अबव द प्लेन ही रहेगा। क्लियर है? और बिलो द प्लेन एक आएगा OH। तो HBr वाला तो केस ही सिंपल था, उसमें तो क्या ही बताना है। अगर Br नेगेटिव अटैक करता है, योर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी दिस एंड Br। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सारी कहानी समझ में आ गई, कंक्लूजन वाली? सारे स्टेप्स बिल्कुल क्लियरली समझ में आए हैं? बोलो बेटा, ईच एंड एवरी स्टेप। तो धीरे धीरे अब हमारी केमिस्ट्री की नॉलेज बढ़ने लगी है। ठीक है, अभी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, अभी तो एल्कीन को पढ़ा है, थोड़ा सा मैकेनिज्म भी नहीं पढ़ा, इनका टाइम लगेगा, बट विद टाइम हमें सारी चीजें अच्छे से आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई यहां से। नेक्स्ट कहानी देखो, कहानी और अच्छी होती चली जाएगी और सोचने लायक होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड डाइन्स। एक को तो पढ़ लिया, इनकी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, जिनमें कॉन्जुगेशन आ जाता है वो काफी मजे दिलाने लगती है। स्लाइड छोटी करूं? ये लो, बिल्कुल ध्यान से समझो, बहुत मजेदार बात बताऊंगा भाई। 9:30 में मेरी प्लस वाली क्लास भी है, तो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा डाइन्स में, डाइन्स की रिएक्शंस के बारे में। लिख लिया? चलिए, तो डाइन्स जानते हैं आप, कॉन्जुगेटेड डाइन्स का मतलब क्या है? दो डबल बॉन्ड होंगे, और कॉन्जुगेशन का मतलब है कि भैया साथ साथ हैं, कॉन्जुगेशन में हैं। एक टाइप का पाई पाई रेजोनेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, राइट? वही होगा इसमें। जैसे हम डाइन पे H+ ऐड कर रहे, सिंपल एल्कीन पे H+ ऐड कर रहे थे, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इस पर भी HCl ऐड कर सकते हैं, राइट? और जब HCl ऐड होगा तो आप यही एज्यूम कर रहे होंगे सर ये अटैक करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन इसके सिग्मा स्टार में, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेंगी,
पहली पॉसिबिलिटी इज दिस, राइट, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज, मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो जो भी ज्ञान आपने बटोरा है आज तक, आपको क्या लगता है उसके बेसिस पर कौन सा बनना चाहिए, ए और बी? बोलो बेटा। ए और बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इन दोनों में इस बी को बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। अगर डाइईन्स बिल्कुल सिमेट्रिकल है और आप HCl ऐड करेंगे, आप लेफ्ट वाले पे भी ऐड कर सकते थे, राइट, तो भी सेम सिचुएशन बनती। अब यहां जो आपके पास चीज बन गई है बेटा, ये भी बहुत सियानी चीज है। क्यों है वो इतनी सियानी, देखते हैं। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि या तो ये ऐसा रहे जैसा है, यानी कि लाइक दिस, या फिर ये ऐसा हो जाए। जल्दी बताओ। ये वाला तो ए है और इसका नाम देते हैं सी। आर्यन इस क्लास के एंड में पूछना बेटा, ठीक है? ए और सी में अगर आप सोचेंगे विच इज मोर स्टेबल, बेटा सोच समझ के आंसर दो। विच कार्बोकैटायन? बेटा कैसे बच्चे हो तुम? ए और सी में ऑब्वियसली ए ज्यादा है, क्योंकि अगर आप कार्बोकैटायन बना रहे हैं इस पोजीशन पे, तो यहां से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी दे सकते हैं, और रेजोनेंस तो हो ही रहा है। इसमें रेजोनेंस तो हो रहा है सी में, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ए और सी में मोर स्टेबल ये है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, राइट। यह है लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। नेक्स्ट, अगर आप लोग इससे आगे चलते हैं, आगे चलने का मतलब, आगे चलने का अर्थ यही है कि Cl नेगेटिव आएंगे, वो अटैक तो करना चाहते ही, वो तब से तैयार खड़े हैं। ये जुड़ गया Cl यहां पे, दूसरे वाले में ये जुड़ गया Cl यहां पे, राइट। अब इनका नाम देते हैं, सपोज D and E, which is more stable alkene, D और E, which is more stable alkene। बिल्कुल ध्यान से समझिए, खेल बहुत मजेदार होने वाला है, और बेसिक जिसको आते हैं उसको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बोलो बेटा, जल्दी बताइए। बताना चाहता है कोनो बच्चा? कोई भी बच्चा ये कमेंट करना चाहता है क्या, विच इज मोर स्टेबल, डी और ई? कैसे प्रिडिक्ट करते थे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन? ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बन रही है ई वाली, मोर अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट, एंड बाय प्रोडक्ट आई मीन एल्कीन, मोर स्टेबल प्रोडक्ट
क्या मजेदार बात है, जरा ध्यान से देखो। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, एंड बाय कार्बोकेटाइन आई मीन इंटरमीडिएट। जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इंटरमीडिएट है, वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। यही तो मजेदार है। और जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, और मेरे कहने का मतलब है इंटरमीडिएट की बात करेंगे आप, उससे बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है। समझ में, खेल में मजा आने लगा? बोलो भाई। एक एल्कीन थी, पहले उसको ही समझने का एक मजेदार बात थी। अब एक एल्कीन को और बढ़ा दिया गया। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, मजा तो आएगा खेल में। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा एनर्जी डायग्राम से समझाना चाहता हूँ बात को। एनर्जी डायग्राम से मैं आपको क्या बात समझाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखो। अगर आप लोगों को मैं ये कहूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है, इस पर एनर्जी है और यहाँ रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। लेट्स सपोज जब आपने रिएक्शन शुरू की थी, यहां है आपका रिएक्टेंट आर। अब आपने यहां से रास्ते जब अपनाए, आगे जब आप बढ़े, जैसे कि आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ये था आपका रिएक्टेंट। यहां आपने दो में से एक को सेलेक्ट कर लिया, दूसरे को जाने दिया, वो ना के बराबर ही बनेगा। लेकिन ये वाला दो रास्ते में जा रहा है, दो इंटरमीडिएट बना सकता है। या तो जहां है वैसा ही रहे, या फिर रेजोनेंस कर ले। और दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है, ए और सी की एनर्जी में डिफरेंस है। कौन सा मोर स्टेबल है? ए। जो मोर स्टेबल होता है, ये बात तो आई होप आप लोग जानते हैं कि जो मोर स्टेबल होगा, सपोज सी। ए है कि सी है? मोर स्टेबल कौन सा? ए है। सॉरी, वेट वेट वेट। अगर उसकी एनर्जी ये है, तो आप मुझे ये बताइए सी की एनर्जी क्या होगी? सी कार्बोकेटाइन जो बना हुआ है, उसकी एनर्जी क्या होगी? देख के बताइए मुझे। इस ए से ज्यादा होगी कि कम होगी? बस ये बता दो। सी इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल मतलब एनर्जी में और भी ज्यादा। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जो सी है, ए अगर नीचे नाच रहा है तो भाई एनर्जी वाइज सी यहां पे है। अब ए से बनने वाले प्रोडक्ट को देखो बेटा। ए से बनने वाला प्रोडक्ट है डी। तो डी की एनर्जी जो है, अगर ये है डी की एनर्जी, दिस इज योर डी। तो सी से बनने वाला जो प्रोडक्ट है, उसकी एनर्जी कहां होगी? बोलो। मैं इनको डिफरेंट कलर में भी कर सकता हूं ताकि हम बातों को अच्छे से समझ सकें। सी से बनने वाला प्रोडक्ट यहां है, जिसको आप कह रहे हैं सर पी। तो यहां से दो बातें आपको समझ लेनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सर, तो फिर मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? किसी को कोई आइडिया है मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? एनी आइडिया? कार्बोकेटाइन बनने की बात आई तो ए बना, लेकिन प्रोडक्ट की बात करें तो लेस स्टेबल। कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल, बट प्रोडक्ट मोर स्टेबल। क्या लगता है आप लोगों को? बोलो बेटा। ऐसी सिचुएशंस में क्या होने लगता है? ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। समझ में बात? और जब रोल ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा, तो वहां पर आ जाएगी स्टेबिलिटी की। जब हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी, वो क्या है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। पॉइंट समझना, हर जगह कॉन्सेप्ट है। चाहे आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे मैं आप ऑर्गेनिक, चाहे फिजिकल, आप सारी चीज पढ़ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। हर चीज का एक रीजन।
थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब? थर्मोडायनेमिक मतलब अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखूं, तो पहले मैं हाई टेम्परेचर को लेता हूँ, मान लीजिए मैं टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब होता है कभी रूम टेम्परेचर से ज्यादा, मेनली ये मतलब होगा। और लो टेम्परेचर समझ में आ जाता है, 0, -2, -4 ऐसा लिख के देंगे, या साफ साफ लिख ही देंगे लो टेम्परेचर है। आर्यन, पहली बात तो ये है, इन दोनों में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मोर स्टेबल है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर मैं हाइयर टेम्परेचर की बात करूं करता हूं, सुन लो, लिख लो ध्यान से इसको, हाइयर टेम्परेचर पे, हाइयर टेम्परेचर मतलब ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से ज्यादा जनरली लिखा मिल जाएगा आप लोगों को, मतलब इसमें ऐसे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर टेम्परेचर हाइयर है तो इतनी एनर्जी इसको अवेलेबल होगी कि ये मोर स्टेबल से इस सी को जान को फेवर कर सके। बात समझ में आ रही? अगर टेम्परेचर कम होता है तो वो एनर्जी नहीं, मान लीजिए टेम्परेचर तो एनर्जी वाला फैक्टर होगा ना बेटा, तो अगर एनर्जी है ऑलरेडी तो वो सी पे जा सकता है, क्योंकि उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, मोर स्टेबल है। तो हाइयर टेम्परेचर अगर हुआ तो क्या बनेगा, सी बन सकता है, और सी से बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है ऑब्वियसली। तो हाइयर टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी को आप क्या बोलेंगे, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट, थर्मोडाइनमिक। इसका मतलब ये नहीं है कि सर क्या ये ए नहीं बनेगा, बनेगा, ये भी बनता रहेगा, बट मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट स्टेबल है ई और टेम्परेचर हाइयर है, तो इस एनर्जी को अचीव किया जा सकता है हाइयर टेम्परेचर पे। तो सी वैसे भी मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ को जा रहा है और टेम्परेचर फेवर कर रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर है सभी? दूसरा पार्ट आप अपने आप ही समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं, राइट। दूसरा पार्ट कहता है, लिख लो, लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर लिख देना, जनरली 0 डिग्री सेल्सियस से कम। अगर टेम्परेचर बेटा लो होगा तो आप जानते हैं सी को तो अचीव करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। लोअर टेम्परेचर पे ये स्टेबल इंटरमीडिएट को फेवर करेगा, और जो बनेगा वो प्रोडक्ट होगा आपके पास डी, और डी जो बन रहा है दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आपका आंसर होगा कि सर लोअर टेम्परेचर पर काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा, काइनेटिक प्रोडक्ट। यानी कि ये चीजें उन्हें थोड़ी सी मेंशन करके देनी होगी टेम्परेचर के बारे में, पर आप लोग समझ गए होंगे। तो सीधे इसको ऐसे याद रखना, हाई टेम्परेचर तो हाई एनर्जी वाला बन जाएगा, लो टेम्परेचर तो नीचे वाला ले जाएगा आंसर की तरफ को। क्लियर है? तो आपको ये दो बातें जरूर ध्यान रखनी है। हालांकि इसको हम आगे भी पढ़ने वाले, डोंट वरी, ये मत समझना कि ये पूरा एंड हो गया है, इसके बारे में आगे और बहुत बातें पढ़ेंगे हम। ये मैंने फिलहाल के लिए आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं गिवन होता है तो आप थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ही बना के आएंगे, ठीक है। इफ नथिंग इज गिवन देन आप थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाइए। मान लीजिए मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो अब ध्यान से समझ के आंसर करना। मैंने आपसे कहा HBr, और मैंने आपसे कोई बात ही नहीं की टेम्परेचर की, तो आप क्या करेंगे? तो आप सबसे पहला काम करेंगे, आप कहेंगे सर अटैक होगा किसी एक एल्कीन पे, राइट। मान लीजिए किसी एक एल्कीन पे अटैक हो गया है, तो एक पे क्या जुड़ गया हमारे पास, H, और एक पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी और है, वो ये है, एल्कीन यहां और पॉजिटिव चार्ज यहां, यही पॉसिबिलिटी। अब यहां से आप दो प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूं फिलहाल के लिए, आने वाली क्लासेस में बहुत सारी बातें पढ़नी है हम इसके बारे में, कि अगर मैं अटैक करवा दूं Br नेगेटिव का, तो व्हाट वी हैव नाउ इज, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट,
इसमें यहां पर बी आर जुड़ा हुआ है, राइट। अगर यहां से प्रोडक्ट बनाता हूं मैं, तो दिस इज माई प्रोडक्ट। तो मुझे ये बताइए, इसमें बी आर जुड़ा होगा इस पोजिशन पे, बी आर। इफ दिस इज द प्रोडक्ट ए एंड दिस इज द प्रोडक्ट बी, ए और बी में से मुझे ये बताइए विच वन इज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट एंड विच वन इज काइनेटिक प्रोडक्ट। क्या किसी के पास आइडिया है? ए और बी में से कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है जो हाई टेम्परेचर पे बनेगा, और कौन सा काइनेटिक प्रोडक्ट है? बताओ बेटा। एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने देख लिया, मोर स्टेबल प्रोडक्ट तो ये है, मोर स्टेबल। एल्कीन दिख रही है आपको, ये लेस स्टेबल है। अगर मोर स्टेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं या फिर लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल। अगर मैं कुछ भी मेंशन नहीं करता टेम्परेचर को, तो आप लोग बी को प्रिफर करेंगे जो कि थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट है। समझ में आ रही है बात? बोलो भाई। तो इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसके बारे में बहुत कुछ सीखना है बेटा। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, डाइंस की बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं। देन एंड में जैसे हमने एल्कीन की रिएक्शन का कंक्लूजन किया है, इनकी रिएक्शन का भी कंक्लूजन कर सकते हैं। क्लियर है? अब वो भाई आर्यन का क्वेश्चन कहाँ है, कौन से क्लेडन वाले का मैकेनिज्म बताना है, कहाँ ढूंढूं मैं उसको? अब मैंने क्लेडन के मोस्टली एग्जाम्पल मैंने क्लेडन के ही दिए हैं। क्या मैंने लास्ट क्लास में कराया था वो? बोलो भाई। ये नोट्स आपके पास होंगे, सभी के पास, डोंट वरी। तो पेपर में रिवाइज करने में एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये ध्यान रखिए, अगर मैं धीरे धीरे से और हर चीज को साफ साफ बना रहा हूँ ना, तो इससे आपको एक फायदा मिलेगा। पेपर में जब ये पीडीएफ होगी ना, तो आपको अपने नोट्स भी नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ फिंगर स्वाइप करते हुए जाना है कौन से स्टार वाली चीज है। हाइड्रोबोरेशन से ऊपर है। आर्यन यार ऐसे सोचने में काफी टाइम नहीं लग जाएगा? कौन से क्वेश्चन की बात चल रही है? एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर लिखा हुआ इस पे। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर देना। टेलीग्राम, एक काम कर, टेलीग्राम पर सेंड कर दे, उसके बाद बच्चे आपस में आंसर भेज देंगे तेरे को, टेंशन ना लेगा। एक साथ पढ़ने का यही फायदा होता है। अगर कोई मैकेनिज्म पूछा जिसने बना रखा है वो सेंड कर दो। अब मैं कहाँ ढूंढता फिरूं, मुझे दिख नहीं रहा। क्वेश्चन मेरे को सेंड कर दे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ठीक है? तो चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिए सभी लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और ये सुंदर से नोट्स आपके होंगे, ज़्यादा कुछ दिन और होल्ड कीजिए। क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ चले गए। ऋषिका, मैं तुम्हारा क्वेश्चन भी देखूंगा। अभी मेरी क्लास है ग्रुप थियरी प्लस पर, ठीक है, 9:30 से, तो इसलिए मैं क्वेश्चन मेरे को सेंड कर दो, मैं देख लूंगा, है ना? ग्रुप पे, टेलीग्राम में जो ग्रुप है जिसपे सब बच्चे भी सेंड कर सकते हैं, उस पर सेंड कर दो। आई विल चेक दैट। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।